बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वकार और आप देख रहे हैं वकार ऑफ तौसा, दी वर्ल्ड ऑफ किचन गार्डन वेजिटेबल्स। व्यूअर्स, आज करेला लगाने का तरीका सिखाएंगे। करेले को लगाने के लिए किस किस्म की ज़मीन की ज़रूरत होती है और करेला कितने टाइम में जर्मिनेट हो जाता है, कौन सी टिप्स और ट्रिक्स इस्तेमाल करके करेले की बेहतरीन पैदावार हम हासिल कर सकते हैं। व्यूअर्स, करेला लगाने के लिए मेरा ज़मीन बेहतरीन ज़मीन समझी जाती है। अगर आपके पास सैंडी सॉइल है तो वो भी ठीक है, क्योंकि इसका ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होता है। इसमें भी करेले की बेहतरीन पैदावार आप हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले आपने मिट्टी को एक दिन के लिए धूप में खुश्क कर लेना है, ताकि उसके अंदर मौजूद फंगस ख़त्म हो जाए। करेला मौसम गर्मा की फसल है। इसको हम मार्च और अप्रैल के महीने में लगा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहला काम आपने हाइब्रिड बीज का इंतखाब करना है। बीज हाइब्रिड होगा तो आगे जनरेशन भी इसकी बेहतर रहेगी। करेला दो अक़साम का होता है हमारे यहाँ, एक छोटे फल वाला करेली उसे कहते हैं और बड़े फल वाला करेला होता है। कोशिश किया करें करेला उगाएं, करेली ना उगाया करें, क्योंकि करेले की फसल के लिए अगर हम घर में इसे उगा रहे हैं तो इसके लिए काफ़ी हमें मेहनत करनी पड़ती है। हमें एक बर्तन में पानी लेकर इसमें करेले के बीज को डाल देना होगा और उसके बाद 24 घंटे के लिए ये भिगोया हुआ पड़ा रहे। बीज का जो अपर सरफेस है, जो ऊपर वाला शीट है, इसका खौल है, ये नरम हो जाता है। उसके बाद 24 घंटे गुजरने के बाद हमने जो मिट्टी तैयार की हुई है, जो खुश्क की हुई है, उसको हम गमले में डालेंगे या शापर में जो बैग्स होते हैं उसके अंदर, या फिर क्यारी के अंदर उसको स्प्रेड करेंगे। करेले के बीज को लगाने के लिए मिट्टी को डालने के बाद हम उसके अंदर पहले पानी लगाएंगे। पानी लगाने से ज़मीन जो है नरम हो जाती है और उसकी तपिश ख़त्म हो जाती है। बीज के जलने, गलने, सड़ने की चांसेस कम हो जाते हैं। व्यूअर्स, पानी पहले लगाया करें ताकि बीज की जर्मिनेशन 100% हो। हम इस तरह एक बीज भी कामयाब तरीके से लगा सकते हैं। ये नहीं होता कि एक बीज की जगह हम 3-3 बीज लगाएं, 4-4 बीज लगाएं कि एक मर जाएगा दूसरा हो जाएगा। नहीं, 100% रिज़ल्ट मिलना होता है हमें, और हमें पता होता है कि किस तरीके से हम लगाएंगे कि किस तरह हमें 100% रिज़ल्ट हासिल होगा। इसीलिए हम ज़मीन की तैयारी पर इंतहाई तवज्जो देते हैं। तो ज़मीन के पानी लगाने के बाद हम जो बीज है हमारे पास, इस बीज को पानी से निकालेंगे और पानी से निकालने के बाद बीज का जो नोकदार हिस्सा होता है, यानी बीज का जो लोअर जो है नोक है, उस नोक को हमने किसी चीज़ की मदद से तोड़ देना है, ताकि बीज की जर्मिनेशन का टाइम पीरियड कम हो। 2 या 3 दिन के बाद बीज जर्मिनेट हो जाता है इस तरीके से, जैसा कि हमने आपको बताया है। 24 घंटे के लिए आपने बीज को पानी के अंदर भिगो कर रखना है। उसके बाद जब आपने निकालना है तो इसकी नोक वाला हिस्सा तोड़ देना है, और वही नोक वाला हिस्सा टूटा हुआ उसकी सिमत नीचे वाली साइड पे होना चाहिए, मिट्टी की तरफ होनी चाहिए। उसको हमने लगाकर उसके ऊपर मिट्टी, बुरबरी सी मिट्टी फिल कर देनी है, और उसके बाद इसको ज़ोर से दबाना नहीं है, सिर्फ आपने इसके ऊपर पानी स्प्रे करना है। पानी डालने के बाद आप इसको कुछ दिन के लिए धूप में पड़े रहने देना है, और ये ख्याल रखना है कि आपका गमला खुश्क ना हो जाए, आपका बैग खुश्क ना हो जाए, मिट्टी के अंदर नमी बरकरार होनी चाहिए। तकरीबन 10 दिन के बाद कुछ इस तरह की सूरत हाल आपको मिलेगी कि बेल जो है 1 से 1.5 फुट की हो जाएगी और इसके थ्रेड्स निकलना शुरू हो जाएंगे। बेल के जो थ्रेड्स हैं वो फिर आप इसको ज़मीन में भी आप बेल को मुंतकिल कर सकते हैं, और इसको गमले में भी रहने देंगे तो फिर भी ये बेहतर तरीके से नशोनुमा पाएगी। मैं रिकमेंड करता हूँ
कि आप इसको तकरीबन 15 से 20 दिन के बाद जब बेल का झुकाव शुरू हो जाए तो आपने इसको गमले से निकाल कर ज़मीन के अंदर लगाना है, क्योंकि ये गर्मियों की सब्ज़ी है। गमला काफ़ी हीट अप हो जाता है और गमले के अंदर इसके जो है रूट राट का जो है चांसेस बढ़ जाते हैं, इनकी जड़ें गल सड़ जाती हैं। तो हम इसको निकाल कर ज़मीन में तब लगाएंगे जब ये 10 से 20 दिन का सफ़र तय करेगी। 20 दिन के बाद इसको ज़मीन में जब लगाएंगे तब उस वक्त इसकी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। फ्लावरिंग जब स्टार्ट हो जाए तो आप देखिएगा करेले के ऊपर 2 किस्म के फूल लगते हैं, एक नर फूल और दूसरा मादा फूल। आपने घर में अगर करेला उगाया हुआ है तो करेले की आप खुद पॉलिनेशन करेंगे, तो खुद पॉलिनेशन करने के बाद करेले के अंदर फ्रूटिंग होती है। नर फूल जो ऐसा होता है जिसके पीछे करेला नहीं होता, मादा फूल के पीछे करेला लगा हुआ होता है।